हेलो दोस्तों, एस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 12th क्लास हिंदी बुक का एक नया अध्याय तुमुल कोलाहल कलह में का पाठ का कवि परिचय मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के बारे में आप सबको बताना चाहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में, ये पाठ का नाम है। तुमुल कोलाहल कलह में का मतलब होगा कि रूर या कोलाहल या आवाज करना। कोलाहल मतलब होगा आवाज या हल्ला करना, ठीक। तो इस पाठ में श्रद्धा और मनु नाम करके नायक और नायिका रहती हैं। जो श्रद्धा जो है जब मनु को प्राप्त करती हैं और भाव विभोर हो करके वो अपने बारे में जो है मतलब मनु से कहती हैं। तो यहाँ इस पाठ में जो है श्रद्धा के बारे में जो है बताया गया, वर्णन किया गया है। इस पाठ के कवि जो है हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 में इनका जन्म हुआ था। ये 1946 हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो है बताया गया है कि 1946 संवत में जो है माघ शुक्ल दशमी के दिन इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। निधन इनका जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश माना जाता है। इनके पिता की बात करेंगे तो पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था और इनके पितामह यानी पिता के पिता यानी जयशंकर प्रसाद के दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था। लेकिन ये तंबाकू बनाते थे या सुरती बनाते थे, इसी कारण से इन्हें सुंगनी साहू के नाम से भी लोग जानते थे। यानी अगर पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद के जो दादाजी हैं उनका नाम शिवरत्न साहू है, ठीक, लेकिन उनको किस नाम से लोग पुकारते थे तो सुंगनी साहू के नाम से पुकारते हैं। कारण क्या था? तो कारण यही है कि वो तंबाकू बनाते थे, इसलिए इनको सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में कहा जा रहा है कि जब शंकर प्रसाद जो है 8वीं तक की शिक्षा किए, उसके बाद संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू अलग अलग जो भाषाएं थी उनमें शिक्षा प्राप्त किए। घर पर ही शिक्षक आते थे, इनको पढ़ाते थे, तो घर पे ही रह करके ये अलग अलग भाषाओं की ये शिक्षा प्राप्त किए थे, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू इन सभी की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। विशेष परिस्थिति की बात करेंगे तो विशेष परिस्थिति में कहा जा रहा है कि 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन मतलब होता है पिता का मृत्यु यानी पिता से विहीन होना। 12 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? इनके पिता का निधन हो गया। तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग कि 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता का निधन हो गया और उसके 2 वर्ष बाद जो है माता का भी मृत्यु हो गया। यानी 2 वर्ष बाद कब? तो 14 वर्ष। 12 वर्ष में जब ये थे तो पिता का निधन हो गया और 14 वर्ष के जब हुए तो माता का निधन हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि परिवार में गृह कलह की स्थिति, ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न, सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधे पर आ गई। ज्येष्ठ भ्राता यानी कि इनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो शंभु रतन इनके बड़े भाई का नाम था। ये याद रखिएगा आप सभी लोग कि इनके बड़े भाई का नाम शंभु रतन था और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद घर का सारा जिम्मेदारी प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद के मतलब कंधों पर आ गई थी। इसके बाद कहा जा रहा है इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद हालांकि घर की जिम्मेदारियों को तो संभाले, लेकिन ये इनको रचनाएं करने में, लेखन कार्य में भी इनको शौक था। तो इनकी कई सारी रचनाएं जो प्रकाशित है, जिसमें कहा जा रहा है कि कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना। कलाधर ये इन्होंने अपना क्या किया था? उपनाम रखा था और उस उपनाम से जो है ब्रज भाषा में सवैयों की इन्होंने रचना किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 में प्रारंभ किया। ये भी हमें याद रखना है कि प्रसाद जी के भांजे का नाम क्या था, यानी भतीजे का नाम, ठीक। तो भतीजे का नाम क्या था? अंबिका प्रसाद, जिसने इंदु का प्रकाशन 1909 में किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि कालक्रम के अनुसार चित्राधार प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित है। चित्राधार इनकी रचना थी। तो चित्राधार के अनुसार कहा जा रहा है कि इन्होंने कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाओं को उसमें संकलित किया। अब जो रचनाओं में पहला इनका जो रचना कार्य है काव्य संकलन, जिसमें उन्होंने झरना
आंसू और लहर, इन 3 रचनाओं को उन्होंने प्रकाशित किया था। पहला जो झरना रचना उसको 1918 में प्रकाशित किया, आंसू को 1925 में और लहर को 1933 ईस्वी में उन्होंने प्रकाशित किया। इसके बाद जो दूसरा है प्रबंध अतुकांत रचना। प्रबंध अतुकांत रचना इनकी कौन कौन सी थी? तो महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, ये इनके प्रबंध अतुकांत रचनाएं थी। काव्य जो रचना जो है केवल एकमात्र, जिसका नाम क्या था? कामायनी है। और इसका प्रकाशन कब किए थे उन्होंने? तो 1936 ईस्वी में किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि कामायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह क्या है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। इसके बाद अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो नाटक। नाटक में कहा जा रहा है कि कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, जन्मेय जय, नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, ये इनकी क्या थी? नाटक थी। मतलब इन्होंने कई सारे नाटक का भी प्रकाशन किया, जिसमें ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, विशाख, कामना, ये सभी इनके क्या थी? नाटक थी। इसके बाद अगर इनकी कथा संग्रह की बात करेंगे तो कथा संग्रह छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल, इनकी कथा संग्रह थी। और उपन्यास की बात करेंगे तो कंकाल, तितली और इरावती, ये तीनों जो इनके उपन्यास थे, जिसमें इरावती जो क्या है वो अपूर्ण है, यानी पूरी तरीके से प्रकाशित नहीं है। इरावती जो है ये क्या है? अपूर्ण है। ठीक, ये 1940 में जो है प्रकाशित हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो ये इनकी रचनाएं थी जयशंकर प्रसाद की। तो हमने जयशंकर प्रसाद का जन्म, मृत्यु, पिता दादा का नाम, भाई का नाम, पिता का निधन कब हुआ, माता का निधन कब हुआ, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग मेन मोटिव ये होगा कि पाठ जो हम लोग पढ़ेंगे तुमुल कोलाहल कलह में, तो इस पाठ में आखिरकार क्या बताया गया है। तो कहा जा रहा है कि कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। यानी जो तुमुल कोलाहल कलह में पाठ है वह कहाँ से संकलित है? तो जयशंकर प्रसाद की एक काव्य रचना है जिसका नाम कामायनी है। ठीक, कामायनी जो है उसी से यह पाठ जो है संकलित है। यह कामायनी क्या है? महाकाव्य है। और इसकी नायिका जो कौन थी? तो श्रद्धा थी, जिनको कामायनी भी कहा जाता है। तो उनका आत्मगान जो है इस पाठ में बताया गया, प्रस्तुत किया गया, यानी श्रद्धा के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और कहा जा रहा है कि इस गान में श्रद्धा विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है। यानी श्रद्धा जो थी वो मनु को प्राप्त करके जो है भाव विभोर होकर के अपना परिचय जो है इस मतलब के पाठ में उनका परिचय जो दिया गया है, बताया गया है। आगे कहा जा रहा है कि अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती हैं। प्रक्रांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है। यानी यहाँ पे जो है विनम्र स्वभाव से अपने बारे में परिचय देती है, अपना बखान करती है, और यहाँ नारी मात्र का परिचय और उनका महिमा गान के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में हमें याद रखना है कि तुमुल कोलाहल कलह में पाठ में श्रद्धा नाम कर की एक महिला है, ठीक, जो मनु को प्राप्त करके जो है भाव विभोर होकर के अपने बारे में जो है बताती हैं, वर्णन करती हैं। तो यही पाठ था। आगे के वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस पाठ का हम लोग लाइन बाय लाइन अर्थ को समझेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को जो मैंने कवि के बारे में बताया, आई होप समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है इसे भी आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।